नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक चीज ये बताने वाला हूँ। देखो, जब कोई भी चीजें गैप अप होती है ना, तो आपको दिखता है जो होता नहीं मार्केट में। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। 12 स्टॉक से मिलकर निफ्टी बैंक बना, ठीक है। अब निफ्टी बैंक के आप कंपोनेंट देखोगे तो एग्जैक्टली 12 में से 11 पॉजिटिव है और एक निगेटिव। यानी आज जितने भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं, अभी बज रहे हैं 10:39, ये सारे गैप अप ओपन हुए। देखो, एक चीज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या। मान के चलो कोई स्टॉक है, जो कोई मान चलो इंडेक्स है, वो आके क्लोजिंग दिया, कल यहाँ पे क्लोजिंग दिया और आज क्या हुआ, गैप अप खुला। तो इसका मतलब है तो नहीं गैप अप खुल के वो सीधा ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं। जहां तक मार्केट गैप अप जो खुलता है, गैप अप खुल के वो फिर धीरे धीरे मूवमेंट करता है, ऐसे आता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि अगर मार्केट का कंपोनेंट ग्रीन में दिखे तो ऐसे ही रहे। तो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट में कंसोलिडेशन। मार्केट बहुत ज्यादा 400 पॉइंट मार्केट गैप अप खुला है, एक्जैक्टली 44,247 पे क्लोजिंग थी और आज मार्केट खुला कहाँ पे, 44,596 यानी 600, यानी 550 पॉइंट मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुला तो इसका मतलब ये तो है नहीं गैप अप खुल के ऊपर गया। गैप अप खुल के मार्केट नीचे आया और अभी क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट कहाँ पे, 44,500 पे रेजिस्टेंस है और नीचे 44,444 है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत महत्वपूर्ण करती है। अब आप यहाँ पे कंपोनेंट देखोगे तो कंपोनेंट आपको देखो सारे पॉजिटिव लग रहे हैं, ये रहा। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा यार, कंपोनेंट तो भाई देखो, स्टॉक जो है वो क्यों कंपोनेंट है। आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे आईडीएफसी बैंक है, ठीक है। आईडीएफसी बैंक है या एयू बैंक है, मान चलो मैं एयू बैंक को दिखा देता हूं। ये यहाँ पे ग्रीन में क्यों दिख रहा है एयू बैंक। मैंने आपको क्लास में एक चीज पढ़ाया है कि हमें जो बहुत ज्यादा गैप अप हो जाता है उस स्टॉक को छोड़ देना। एग्जैक्टली देखो, ये भी गैप अप खुला है। गैप अप की वजह से कल की प्राइस से आज की प्राइस में तो बढ़ा, इसलिए वहां पे ग्रीन पे दिख रहा है। लेकिन देखो, कल का क्लोजिंग 709 रुपए पे था, आज मार्केट ओपन कहाँ पे, 714 रुपए, ठीक है। अब खुलने के बाद क्या कर रहा है मार्केट, वही सेम जो निफ्टी में कंसोलिडेशन। अब ये तो नहीं है ना गैप अप खुलने के बाद ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे तो ये ग्रीन में दिखाएगा। तो कल के प्राइस में क्या कहना चाह रहा हूँ फिर समझिए। कल के प्राइस से अगर आज ऊपर प्राइस में मार्केट चल रहा है तो आपको तो ग्रीन में दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, मार्केट गैप अप है। तो क्या बुलिश टू बुलिश रहने वाला नहीं हो सकता है। ऐसे चांसेस में जब मार्केट गैप अप होता है तो 90% चांसेस होते हैं बुलिश टू बेरिश मार्केट। यानी पहले बुलिश आपको दिखेगा गैप अप के बाद, उसके बाद धीरे 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 बेरिश होता जाएगा मार्केट। तो ये चीजें होती है मार्केट में, अक्सर आपने देखा होगा। मार्केट काफी 3-4 दिन से ऐसे चल रहा है। पहले ये कंसोलिडेशन किया, फिर बहुत ज्यादा गैप डाउन हुआ था, याद होगा, बहुत ज्यादा गैप डाउन हुआ था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अभी ये फिर कंसोलिडेशन कर रहा है। इतने जोन में मार्केट फंसा हुआ है 3 दिन से। तो सेलर के लिए तो बहुत अच्छा है। और मार्केट को एक चीज याद रखिएगा, हमेशा वन डे टाइम फ्रेम में मैं लगाता हूँ। तो आपको कुछ दिखाता हूँ, जैसे कि देखो, अगर मार्केट देखो एग्जैक्टली गैप अप खुलने के बाद मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिर चुका है और आपके मन में क्वेश्चन आती है, देखो मार्केट की एक चलने, जैसे आपको एक दिन 24 घंटे में चलने की एक क्षमता होगी कि आप कितना पैदल चल सकते हो, कि 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20। मान चलो आपके पास क्षमता है 10 किलोमीटर पैदल चलने की, ठीक है। आप एक दिन में ही सिर्फ चल सकते हो 10 किलोमीटर का ट्रेवल कर सकते हो, और आपको डायरेक्ट ही यहाँ से जंप करा के 10 किलोमीटर आगे उतार दिया जाएगा, क्योंकि लिमिट है, आप एक दिन में 10 किलोमीटर चल सकते हैं बस। तो आप नहीं चलोगे क्योंकि आपका 10 किलोमीटर का तो अचीवमेंट हो गया। तो ऐसे इन मार्केट होती है या स्टॉक होते हैं, उनकी भी एक लिमिट होती है कि एक दिन में कितना मूवमेंट करेंगे। कोई स्टॉक 2% मूवमेंट करता है, 2% मूवमेंट करता है, कोई स्टॉक 5% मूवमेंट करता है, ठीक है। अगर वो स्टॉक 5% मूवमेंट करने वाला स्टॉक वो 5% गैप अप पे खुल जाता है तो वो मूवमेंट नहीं करेगा। क्यों मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो लिमिट थी वो अचीव हो चुकी है। 5% चलने की लिमिट थी, वो अचीव हो चुकी है। तो क्या होगा, गैप अप खुलने के बाद फिर पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेशन करेगा। इसलिए गैप अप वाले से दूर ही रहा करो। सो फाइनली यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप अप हुआ है, बट डाटा बहुत महत्वपूर्ण तो होता है। जो हमारा ट्रेड करने की एनालिसिस, जो स्ट्रेटजी, जो तरीका धीरे धीरे हम अपनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे आज। तो जैसे कि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और आपको दिख रहा होगा मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद। अब देखो मार्केट खुला है, ठीक है, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। अब क्या मार्केट, मेरे हिसाब से तो लग रहा है साइडवेज होने वाला। तो मार्केट क्या इसी जोन में फंसा रहेगा, ये इसी जोन में फंसा रहेगा, या मार्केट इसके बाद कहीं ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा, ये डायरेक्शन। देखो मार्केट चल रहा है कंसोलिडेशन, अब हमें डायरेक्शन पता करना है कि ये मार्केट ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा। पहले तो हम डायरेक्शन पता करेंगे, उसके बाद हम पता करेंगे कि एंट्री कहाँ पे होगी। एंट्री करने के बाद हम मार्केट की स्पीड पता करेंगे कि मार्केट चलेगा तो कितनी स्पीड पे। फिर मार्केट की स्ट्रेंथ पता करें। देखो स्पीड आईवी के हिसाब से जो मैं बताता हूँ वो स्ट्रेंथ नहीं बताता, स्ट्रेंथ हमें वैल्यूम देख के पता चलती है। फिर हम पता करेंगे वैल्यूम। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नया है चैनल को सब्सक्राइब। सो फाइनली मार्केट में कॉल सेलर ज्यादा है या पुट सेलर ज्यादा है। तो मार्केट में आपको निफ्टी बैंक का पीसीआर दिख रहा होगा, पीसीआर 0.81 है। तो 0.81 के पीसीआर में नेगेटिव पीसीआर है। इतना मार्केट गैप खुलने के बाद ही पीसीआर आपको नेगेटिव दिख रहा है। तो कितना पीसीआर है, पीसीआर है आपका 0.81, ठीक है। अब 0.81 का पीसीआर है, यानी सेल ऑन रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस पे जाके हमें सेल करना है, ठीक है, सेल ऑन रेजिस्टेंस। दूसरी चीज हमें ये देखना है कि क्या चेंजेस पीसीआर हुए हैं। निफ्टी बैंक का पीसीआर हमारा कितना दिख रहा है, 81 का पीसीआर है, 81 पीसीआर में हमें रेजिस्टेंस देके सेल करना होता है। लेकिन हमें ये भी देखना क्या दिन भर में मार्केट में क्या मोमेंटम आया है। तो मार्केट में जब मार्केट ओपन हुआ तो हमारा पीसीआर था 0.79 यानी 80 के आसपास। फिर जब मार्केट गैप अप हुआ तो अचानक से सडनली बहुत तेजी से बढ़ा 0.87 का पीसीआर। फिर मार्केट जैसे जैसे देखो धीरे धीरे सस्टेन करके नीचे आ रहा है, पीसीआर गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया। अब पीसीआर कहाँ पे आ गया एग्जैक्टली, अभी पीसीआर 0.81 चल रहा है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी 79 से और अभी चल रहा है 81। तो कहीं ना कहीं पीसीआर जो कल था वही सस्टेन कर रहा है अभी पीसीआर, तो हम इसे नहीं मान सकते बुल टू बुल। सिर्फ देखो मैं पीसीआर इसलिए चेक करता हूँ चेंज इन पीसीआर कि इसके लिए हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट बुल टू बुलिश रहने वाला है या बेयर टू बुलिश होने वाला है या बुलिश टू बेयरिश होने वाला है। ये मार्केट से हमें पता चल जाता है, ठीक है। किसी किसी दिन ऐसा है तो जैसे बुलिश टू बेरिश मार्केट होने वाला, बेरिश टू बुलिश होने वाला है, तो हमें चेंज इन पीसीआर से पता चल जाता है। अब दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि मार्केट एग्जैक्टली जहां पे है वहां का डाटा निकालना। देखो मैंने क्या बोला, मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा, ये जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 44,491 44,500 पे ऑप्शन चैन में खोलता हूँ, 44,500 पे। तो सबसे पहले 44,500 देखो एग्जैक्टली जब बस चलती है, जब बस चलती है तो बीच बीच में स्टॉपेज आते हैं, छोटे छोटे स्टॉपेज जहां रुकती है, जहां पैसेंजर चढ़ते हैं। तो ऐसे मार्केट का भी जो चलता है तो ये बीच बीच जो मार्केट ऊपर चलता है ऊपर को ट्रेवल करता है ये, ठीक है। ये बस क्या है ऊपर को ट्रेवल करती है, तो ये जो बीच बीच में स्टॉप होते हैं जैसे 400 का स्टॉप, 500 का स्टॉप, 600 का स्टॉप, 44,500, तो छोटे छोटे स्टॉपेज है। तो अभी मार्केट किस बस स्टॉपेज कह सकते हैं बस किस स्टॉपेज पे चढ़ी 44,500 के आसपास है। तो हम 44,500 पे स्टॉपेज पे ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा व्यू बना रहा है, किधर के पैसेंजर चढ़ रहे हैं सेम। तो 44,500 पे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ 44,500 एग्जैक्टली 44,500 ये, और एक मैं और एग्जैक्टली हेडिंग करता हूँ 44,500, ओके। तो 44,500 पे 44,500 पे एक बार रिलोड कर लेते हैं ऑप्शन चेन जिससे समझ में आए। तो 44,500 में हमें ये देखना है कि भाई मार्केट कहाँ पे, पहले निफ्टी लगा इसको हम बैंक निफ्टी लगाते हैं और मैं यहाँ पे देखूंगा कि मार्केट एक्चुअली में 44,500 पे चाहता क्या। तो 44,500 पे अगर हम वाई देखेंगे तो 4,41,864, ये कौन है कॉल सेलर। मार्केट देखो मैंने कई बार बताया भाई मार्केट कितने लोगों से चल के बनता है मिलता है, मार्केट को कौन चला, सिर्फ आपको कोई इंडिकेटर कोई वो काम नहीं आएगा मार्केट के सिर्फ इनकी डायरेक्शन। देखो मार्केट को दो लोग चलाते हैं बायर एंड सेलर, ठीक है, बायर एंड सेलर, ठीक है, बायर एंड सेलर यही दो लोग चलाते हैं, बायर एंड सेलर, ठीक है। अब बायर एंड सेलर चलाते हैं मार्केट। बायर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, कॉल बायर एंड पुट बायर। बायर दो तरीके के होते हैं एंड सेलर भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी डायरेक्शन देखेंगे, सेलर की। तो 44,500 पे सेलर कहाँ पे, कॉल सेलर। कॉल सेलर कितने हैं 4,41,864 और इन लोगों का व्यू है भैया ये मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए 44,500 से, ठीक है। कॉल सेलर क्या बनाते हैं, कॉल सेलर रेजिस्टेंस बनाते हैं, कॉल सेलर रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। इनका सिर्फ मार्केट में काम होता है मार्केट को आगे जाने से रोकना या पीछे जाने से रोकना। पुट सेलर पीछे जाने से रोकते हैं बस को और कॉल सेलर आगे जाने से रोकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक बस का मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो इतने लोग इस बस को रोकने वाले खड़े हैं, 4,41,000 इस बस को आगे नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। ये लोग इसको रोक के रखे हैं कि ये लोग आगे नहीं जाएंगे बस, ठीक है, 4,41,000, ठीक है। जैसे ये कॉल सेलर, ठीक है। अभी आप खुद बता दोगे कि मार्केट किधर जाने की संभावना है, ठीक है। तो ऑप्शन चैन में आ जाओ 44,500 पे, ठीक है। 44,500 पे 2,98,000 पुट सेलर, 44,500 पे पुट सेलर है। ये लोग कह रहे हैं मार्केट यहाँ से 2,98,000, ये है पुट सेलर, ठीक है, पुट सेलर जिनका काम है मार्केट को नीचे जाने से रोकना। और इन लोग कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से 2,98,000 एग्जैक्टली में यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं, ये बस 2,98,000 लोग पीछे खड़े हैं बस के, और ये लोग बस बोल रहे हैं मार्केट बस को हम पीछे नहीं जाने देंगे। तो आपके मन में क्वेश्चन है कि भाई आगे जाने के रोकने वाले तो बहुत ज्यादा 4,41,864 लोग हैं, तो ये बस तो आगे जा ही नहीं सकते, नीचे रोकने वाले सिर्फ 2,98,000 यानी 3 लाख है, और इधर 1,41,000 ज्यादा लोग खड़े हैं, तो ये क्या बस आगे जाएगी। अब देखो बस अपने हिसाब से ये तो रोकने वाले, लेकिन एक्चुअल बस जाना कहाँ चाह रही है ये भी तो हम पता करेंगे। यानी मार्केट तो ये तो रोक के खड़े हैं, लेकिन एक्चुअली मार्केट को ले कहाँ जाना चाह रहे हैं, ऊपर ले जाना चाह रहे हैं या नीचे जाना चाह रहे हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, ये बायर्स डिसाइड करेंगे, यानी पैसेंजर। भाई बस तो वहीं जाएगी जहां पैसेंजर जाना होगा, ये तो रोकने वाले हैं सिर्फ ना, तो पैसेंजर हम देखते हैं पैसेंजर कहाँ पे, ठीक है। तो इस बस में 44,500 पे 22,91,507 कॉल बायर, ठीक है। ये है कॉल बायर। कॉल बायर कहाँ के पैसेंजर होते हैं, ऊपर जाने के लिए होते हैं, ये होते हैं हमारे कॉल बायर, ठीक है, कॉल बायर ये एग्जैक्टली, ठीक है। ये होते हैं हमारे कॉल बायर, 22,91,507, ठीक है। अब ये 22 लाख लोग कहाँ पे चढ़े हैं इस बस में, 22 लाख लोग ये कॉल बायर है, ठीक है, एग्जैक्टली। और ये कहाँ जाने के लिए कॉल बायर है, ठीक है। और ये जाने के लिए ऊपर चढ़े इस बस में, ठीक है, पैसेंजर, ठीक है, ये पैसेंजर है, ये कॉल बायर है, ठीक है। और एग्जैक्टली इनको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, ठीक है। अब मार्केट में जैसे मैंने आपको एक चीज बताया पैसेंजर दो तरीके के होते हैं, कॉल बायर एंड पुट बायर। भाई कुछ ऊपर जाने के लिए चढ़े कुछ नीचे जाने के लिए चढ़े, ठीक है। अब यहीं पे ही मार्केट में पुट बायर कितने हैं, पुट बायर अगर हम बात करें ऑप्शन चैन में तो
पुट बायर है 21,98,251, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कॉल बायर ज्यादा है पैसेंजर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितने हैं ये पुट बायर, कितने हैं पुट बायर है हमारे इस बस में 22 लाख। ये पुट बायर है, ये पैसेंजर कहाँ ले जाने के लिए, नीचे ले जाने, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर बात करें तो इधर 21,98,000 यानी 22 लाख, उधर 22,91,000, तो सिर्फ 1 लाख पैसेंजर कॉल बायर ज्यादा है, ठीक है, और कॉल सेलर तो बहुत ज्यादा है। तो एग्जैक्टली मार्केट क्या ऊपर जाएगा, आपको क्या लगता है भाई, ठीक है, क्या मार्केट को ऊपर जाना चाहिए? एग्जैक्टली अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो, ये पैसेंजर कहाँ जाने के लिए है, नीचे जाने के। आपके मन में क्वेश्चन आएगी ये बस कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। ऊपर क्यों जाएगी? क्योंकि कॉल सेलर बहुत ज्यादा भारी मात्रा में, आपको दिख रहा है कि 22,91,000 कॉल सेलर है, एक 4,41,000 कॉल सेलर, और इधर से 3 लाख। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये बस को जो रोकने वाले ऊपर खड़े हैं, ऊपर ये कॉल सेलर ये घटे और ये पुट सेलर बढ़े, तब तो मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन इस बस में टोटल ये तो पैसेंजर इस बस स्टॉप पे आके बैठे हैं, लेकिन और पहले से भी पैसेंजर बैठे हैं, तो ओवरऑल पैसेंजर कहाँ के हैं? अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट में वैल्यू कहाँ है, तो 1,44,25,105 कॉल सेलर है और 1,49,73,205 पुट सेलर, पुट बायर, सॉरी कॉल बायर 1,44,00,000 है, पुट बायर 1,49,00,000 है। तो इस बस में ओवरऑल पैसेंजर हम देखें तो कहां जाने के लिए? नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा भाई, रोकने वाले बहुत ज्यादा कॉल सेलर क्या है, रोकने वाले बहुत ज्यादा, ठीक है, इस बस को ऊपर जाने नहीं देंगे, 4 लाख लोग हैं, ठीक है, प्लस वॉल्यूम यहाँ पे भले थोड़ा कॉल बायर ज्यादा है, 22 लाख 1 लाख ज्यादा है, ठीक है, लेकिन हम ओवरऑल मार्केट में अगर बायर देखें ना तो यहाँ पे देखो 1,44,25,000 कॉल बायर एंड 1,49,00,000 पुट बायर, ठीक है। हम आईवी की बात करते हैं तो आईवी मार्केट में है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा आईवी बढ़ा हुआ है, 15% 16% है, ऐसा नहीं है, मार्केट में मूवमेंट भी होगा। तो आपको क्या लगता है मार्केट को ऊपर जाएगा? देखो मार्केट को ऊपर जाने के लिए एग्जैक्टली मार्केट में एक हमें कंफर्मेशन बहुत जरूरी होता है, जैसे कि इस तरह का कंफर्मेशन। अब ये कंफर्मेशन हमें देता है मार्केट, तो हम जाके ट्रेड लेंगे, ठीक है। सो फाइनली आपको कैंडल्स गुमराह करती है, मैंने कई बार बताया है ये मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। आपको एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा होगा, मैंने ट्रायंगल पैटर्न्स को देख लिया है। अब चाहिए चाहिए तो क्या चाहिए हमें? हमें एक कैंडल्स क्लोज चाहिए बाहर, तो अभी हम ट्रेड ले सकते हैं। या तो कैंडल्स क्लोज दे या तो कोई कंफर्मेशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल सेलर, आपको मैंने यहाँ पे बस वाला एग्जांपल बताया कि भाई ये बस में ओवरऑल पैसेंजर भी बहुत ज्यादा नीचे जाने के लिए बैठे हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन चैन में, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1,58,69,670 कौन है? पुट बायर है, और 1,54,00,000 है कॉल बायर है, ठीक है। तो यानी कौन ज्यादा है? पुट बायर यहाँ पे तो ज्यादा ही है, प्लस यहाँ पे आपको 4,36,000 यानी 1,36,000 कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है इस बस को रोकने वाले। तो मार्केट को वैसे भी हाँ इन दवानी कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का भले बने हैं, लेकिन वही है कि अभी मार्केट में वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, मार्केट को आना नीचे ही है। आपको जब तक डाटा प्राइस सेक्शन को देखोगे, आप काफी यहाँ पे कॉल बायर ट्रेड कर रहे होंगे, तो एक्जैक्टली इसीलिए कहता हूँ कि सो फाइनली अगर मार्केट ऐसा ब्रेक कर रहा है तो मार्केट में डायरेक्टली यही आप गलती करते हो। देखो मार्केट क्या कर रहा है, आपको ब्रेकआउट लग रहा है कि मार्केट यार ये तो ब्रेक करे, नहीं ब्रेक करेगा तो ये नेकलाइन तो देगा ना, हमें कंफर्मेशन तो देगा ही देगा, विदाउट कंफर्मेशन तो जाएगा नहीं मार्केट। जैसे देखो ब्रेकआउट दिया है तो रिटेस्ट करने जाए गया ही है ना मार्केट, देखो ब्रेक करके तो रिटेस्ट करने गया है 3 मिनट भी टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे एग्जैक्टली, तो हमें कंफर्मेशन मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से कहीं। देखो मैं मार्केट जहां से यू टर्न लेगा वहीं से हमारी क्या होगी, एग्जैक्टली नेक लाइन होगी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, नेक लाइन दोनों तरफ दी है, कंफर्मेशन देखो नेक लाइन। देखो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया है एग्जैक्टली, देखो क्या क्या ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने गया, अगर ये नेकलाइन दे दिया, इसी तरह ऊपर ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और ऊपर नेकलाइन दे दिया, तो नेकलाइन बहुत जरूरी होता है मार्केट में। तो मार्केट नीचे आता है 44,500 पे, अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, एक बार रिलोड करते हैं। और मार्केट में स्ट्रेंथ है नहीं दोनों तरफ, ये चीज तो मैंने देख लिया है, मार्केट में जबरदस्ती का आज ट्रेड करना ही है। बाकी आज ना ट्रेड करना सबसे बेटर है। 4,40,000 कॉल साइड का है, तो 3,19,000 है तो अभी भी कॉल साइड का वैल्यूम ही, प्लस 30,14,000 कॉल साइड का 88,44,000 39,43,00,000। मार्केट अगर नीचे भी ब्रेक करता है तो बहुत नीचे नहीं जाएगा, ये चीज ये भी है आपको 100%। अगर मार्केट नीचे कंफर्मेशन भी दे देता है,
सो फाइनली हर नेक लाइन के बाहर हो चुका है, हर कैंडल्स क्लोज देती है तो मैं एंट्री जरूर करूंगा, लेकिन अगर हमें तब भी वेट करना है और मार्केट का मोमेंटम अगर बेरिश पोजीशन देखा जाए तो मार्केट में रेजिस्टेंस कॉल साइड का वाई बढ़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉल साइड का मोमेंटम नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ अगर हम देखें मार्केट की तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मार्केट की नहीं रहने वाली। 44,500 के जोन पे 4,55,000 कॉल साइड का वाई और बढ़ा है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत छोटी रखेंगे। शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि मार्केट का मूवमेंट है बेरिश पोजीशन, लेकिन कंफर्मेशन हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, इंतजार करते हैं। सो फाइनली ट्रेड लिया है, बहुत बड़ी क्वांटिटी ली, मात्र 2 लॉट लिया है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम हमारे अगेंस्ट मार्केट की स्ट्रेंथ नहीं है। 354 की बाइंग है हमारी, 354 की बाइंग है कॉल साइड का, 44,800 का पी लिया है, सॉरी कॉल साइड का 44,800 का पी लिया है। अब मार्केट की बात करें मूवमेंट की तो बहुत जल्दी कैंडल्स क्लोज देने वाला। टारगेट की बात करें तो टारगेट की एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत ज्यादा रहने वाली नहीं है। अगर मैं आपकी बात करूं तो टारगेट कहां का रहने वाला है एग्जैक्टली, टारगेट की एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ मार्केट में यहां तक की रहने वाली, 437 तक की। बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, 44,746 तक की एग्जैक्टली 40-80 पॉइंट का ये वाला टारगेट रहेगा, एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो वेट करते हैं, कैंडल्स क्लोज हो जाएगा तो कंफर्मेशन मेरा क्लियर हो जाएगा, स्टॉप लॉस हॉरिजॉन्टल जोन के नीचे रहेगा। मैंने एंट्री कर ली है और मैं 100% श्योर हूं कि मार्केट कॉल साइड का वाई कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। मैं 100% श्योर हूं कि मार्केट का बेरिश पोजीशन बनेगा ही बनेगा। तो हमें इंतजार है कैंडल्स क्लोज होने का, जो कि ये कैंडल्स देखो क्लोज हो रही थी लेकिन हुई नहीं है और मार्केट ऊपर जा सकता है। तो कैंडल्स क्लोज अभी दी नहीं है तो वेट करते हैं। और टारगेट पॉइंट बड़ा नहीं है, मार्केट एक बार तो बेरिश जाएगा ही जाएगा। ये वाला हमारा टारगेट पॉइंट है 40-80 पॉइंट का। मैं मार्केट को शुरू से मूवमेंट बना रहा था, स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, देखो वॉल्यूम हमारे अगेंस्ट है, इसलिए मार्केट में क्या नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं, इसलिए मार्केट से एग्जैक्टली मैं यहाँ का छोटा टारगेट लिया है। बट कैंडल्स क्लोज देती है तो 100% श्योरिटी हो जाएगी कि मार्केट का मोमेंटम नीचे जरूर आएगा, बट हो सकता है जब तक कैंडल्स क्लोज नहीं देती तब तक मार्केट ऊपर जा सकता है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नया सो फाइनली मार्केट में अभी एग्जिट तो नहीं किया, बहुत जल्दी एग्जिट करने वाला हूँ। और सो फाइनली मार्केट एग्जिट किया, टोटल लॉस में बुक किया। मार्केट में एंट्री पॉइंट थी हमारी 352 रुपए की और एंट्री थी, और एग्जैक्टली मार्केट 340-342 चल रहा है। 14-15 रुपए का लॉस हुआ मार्केट में। और मार्केट से इसलिए एग्जिट कर दिया, मैंने क्या बोला, आज जबरदस्ती का ट्रेड करना था, ट्रेड नहीं था, क्योंकि वॉल्यूम हमारा पुट साइड का नहीं था, कॉल साइड का वाई भले बड़ा था। फाइनली आज का दिन क्लोज करते हैं। आज मार्केट में वैसे भी बायर्स का दिन नहीं, ट्रेड करना ही बेकार था, आज साइडवेज मार्केट था पूरा ओवरऑल। तो देखते हैं अगर कोई मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे, वेट करते हैं। तो फाइनली जबरदस्ती का ट्रेड लेने की वजह से मार्केट को डायरेक्शन नीचे ही था, और मेरा व्यू भी सही था, परफेक्ट था, लेकिन मार्केट को आपको पता होगा टारगेट जो मेरा नीचे का था, थोड़ा सा मार्केट नीचे गया भी, बट टारगेट से थोड़े पॉइंट पहले ही मार्केट रिवर्स हुआ। एग्जैक्टली मार्केट टारगेट मेरा पॉइंट था 44,446 का, और मार्केट 44,457 तक आया, मात्र 10 पॉइंट और नीचे आता, छोटा सा टारगेट भी था। और मार्केट वापस रिटर्न हुआ और मैंने एग्जिट कर दिया था, यहाँ पे याद होगा आपको। और मार्केट फिर कंसोलिडेशन करते 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 मार्केट फाइनली आया नीचे। ओवरऑल वही हुआ, लेकिन आपको ना लॉस, अगर बाई साइड की पोजीशन में आते तभी लॉस, सेलिंग साइड, क्योंकि वॉल्यूम हमारा कंफ्यूज कर रहा था मार्केट। वाई तो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था कॉल साइड का, बट मार्केट में वॉल्यूम भी कॉल साइड का धीरे धीरे कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था, तो इस रीजन से मार्केट में ट्रेड नहीं लिया। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। कोई नहीं, आज लॉस बुक करते हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी, अगर आपका लॉजिक सही है, आपका प्रोडिक्शन सही है और आपका एनालिसिस सही है, परफेक्ट है, तो अगर आप परफेक्ट हो तो आपका ट्रेड गलत जाता है तो डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मार्केट में एक दिन हफ्ते में तो ऐसा ही आता है जिस दिन मार्केट सिर्फ अपने व्यू से चलता है, किसी के व्यू से नहीं चलता है। मार्केट साइडवेज में, मार्केट में जबरदस्ती का ट्रेड था, गलती भी मैं मानता हूँ कि आज का दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए था, जबरदस्ती का ट्रेड लिया मैंने, इसलिए चल गया। बाकी कल मिलते हैं, बाकी क्लासेस जुड़ना है, सीखना है आपको कि स्विंग ट्रेड कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, फंड डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन सेलिंग एंड ईटीएफ एंड स्टॉक बाइंग A to Z, 5 से 6 महीने क्लासेस में, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर, आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। तब तक जय भारत।